दोस्तों आज पेश है राज कॉमिक्स की मैं बदला लूँगा। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीप्रस्थ का राजा चंद्रमौली बहुत ही दयालु परोपकारी, उसका सेनापति श्री उसे मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। श्रीप्रस्थ के राज्य में बहुत दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। उन जंगलों में नरभक्षी दुष्यंत रहते थे। वे श्रीप्रस्थ के आक्रमण करके लोगों को पकड़ कर ले जाते थे। एक दिन शरद दुष्यंतों के राजा बड़वाग के पास पहुंचा। अगर तुमने मेरी राजा बनने में सहायता की तो मैं तुम्हें हर सप्ताह खाने के लिए आदमी भेजा करूंगा। और इस तरह शरीक ने राजा चंद्रमौली को हत्या कर डाली। और शरीक ने राजा बनते ही का समाचार सुनते ही रानी सुमित्रा के दोनों राजकुमारों को सहित भाग निकली, लेकिन जंगल में दुष्यंतों ने रानी को मार डाला। भाग्य ने दोनों राजकुमारों को एक दूसरे से अलग कर दिया। गरीब को नगर एक धन कुबेर को लगा। यह अभी कुछ दिन होश में आ जाएगा। और धनी कुबेर ने गरीब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल आचार्य के पास भेज दिया। मुझे शस्त्र विद्या सीखकर शरीक को बदला लेना है बदला। और राजकुमार शरीक महर्षि दंड प्राणी के आश्रम में पल रहा था। मुझे महर्षि के संजीवनी विद्या का सीखकर शरीक को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी आपने आगामी सेट नरभक्षी दुष्यंत में पढ़ी है। अब आगे पढ़े। सेनापति शारीक को राजा बने हुए देखते देखते 10 वर्ष बीत गए और शारीक का लड़का कुंभभंज भी गुरुकुल में आचार्य के पास शस्त्र विद्या सीखने रहा था। एक दिन शारीक आचार्य से मिलने गुरुकुल में आया। आचार्य के चरणों में शारीक का प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए आचार्य। आओ वत्स आओ, आज कैसे आना हुआ? आचार्य, राजकुमार कुंभभंज के संदर्भ में जानने के लिए आया हूँ। उसकी दीक्षा कब तक पूरी हो जाएगी? कुंभभंज शस्त्र विद्या में बहुत निपुण हो चुका है, लेकिन कुंभभंज मेरा दूसरे नंबर का श्रेष्ठ छात्र है आचार्य। वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है? नहीं, मेरे एक छात्र को अद्भुत युद्ध क्षमता है, उसे आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य है कि एक वैभव पुत्र होकर भी वह शस्त्र की विद्या में इतना कुशल कैसे है। वत्स, इन्हें भी आश्चर्य की बात यह है कि उसके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं एक दिन वह शिवप्रस्थ का राजा बनेगा और शास्त्रों को पराजित कर कोई नहीं कर सकता। सचमुच? फिर तो अद्भुत शक्ति होगी। आश्चर्य है कि युवक पर अवश्य मिलना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाकर तुम्हें भेंट कराता हूँ। आवाज़ आचार्य ने ग्रीष्म को पास बुलाया। इनसे मिलो ग्रीष्म, ये राजा शरीक है। ओह सेनापति शरीक, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम करता हूँ महाराज। आचार्य, वत्स आचार्य तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। शिक्षा में तुम पूरी कर लेने के बाद तुम अपना सेनापति बनाऊंगा। मुझे सेनापति बनने में बहुत खुशी होगी महाराज। लेकिन उसी दिन नगर की ओर लौटते हुए शरीक के मस्तिष्क में बार बार आचार्य के शब्द गूंज रहे थे। इस शिक्षक के मस्तक में रेखाएं कह रही हैं, एक दिन यह युवराज परहस का राजा बनेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं होने दूंगा। उसकी हत्या कर दूंगा। और उसी क्षण शरीक के मस्तिष्क में गरीब
हत्या करवाने का षड्यंत्र रचने लगा। उधर महर्षि उदंड पांडी के आश्रम में ऋषिक बहुत परिश्रम से सभी कार्य करता। वह किसी तरह भी ऋषि को प्रसन्न करने की संजीवनी विद्या सीख लेना चाहता था। यह दिन वह कणिका के साथ लकड़ी काटने जंगल गया हुआ था और ऋषि अभी वह कितनी लकड़ियां और काटोगे, अब रहने दो, चलो आश्रम लौट चलो। कणिका तुम लौट जाओ, लेकिन मैं आज इतनी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा कि फिर कुछ दिनों के लिए इधर न आना पड़े। नहीं ऋषिक, यह तुम्हें जंगल में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि दुष्यंत तुम्हारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु हैं, वह तुम्हें कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। कणिक तुम मेरे प्राणों की इतनी चिंता है तो ऋषि से मुझे संजीवनी विद्या सीख देने को आग्रह करो। नहीं करती, सुना है वह संजीवनी विद्या आती है और कोई उसे मार नहीं सकता। मैं कल ही अवश्य पिताजी से आग्रह करूंगी। आजकल करते हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं। अच्छा बाबा, अब तुम मेरे साथ आश्रम चलो, आज ही पिताजी से संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए कहूँगी। यह बात है तो फिर अभी इतनी लकड़ियाँ काटी तुम्हारे साथ चल देता हूँ। और फिर कुछ ही देर में लकड़ियों को कट्टर उठाकर कणिका के साथ आश्रम में की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कुछ दुष्यंत उसकी झाड़ियों से छिपे हुए देख रहे थे। कणिका और ऋषि को कुछ देर निकले हुए तो पेड़ों के छिपे दुष्यंत झाड़ियों से निकल आए। वह युवक आज फिर हमारे हाथ से बचकर जा रहा है। आखिर कब तक उसे अकेले होने की प्रतीक्षा करेंगे। मैं कहता हूँ कि उसकी आज मार देना चाहिए। हाँ, अभी अधिक दूर नहीं गया होगा, चलो जल्दी करो। नहीं, हम कणिका के साथ रहते उसे नहीं मार सकते। कणिका महर्षि को बताकर उसे जीवित करवा देगी। उस दिन भी दुष्यंत को नहीं मार सकते और उस दुष्यंत ऋषि को भी नहीं मार सकते। और दुष्यंतों का राजा वांग के दरबार में देविका इतने वर्ष बीत गए, तुम आज भी महर्षि के आश्रम में रहने वाले युवक से नहीं मार सके। महाराज, वह कभी अकेला आश्रम से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ हमेशा ऋषि की लड़की कणिका होती है। अगर वह इसी तरह तुम्हारे हाथों से निकलता रहा तो देख लेना, एक दिन महर्षि की संजीवनी विद्या सीख लेगा और वो सफल हो जाएगा। हम अब अधिक परीक्षा नहीं कर सकते। उसे मार डालो, चाहे वह कणिका के साथ ही क्यों ना हो। जो आज्ञा, हम ऐसा ही करेंगे महाराज। उधर कणिका अपने एक श्रीक को अकेले आश्रम के बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन एक दिन, बेटे श्री, कणिका बीमार है, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, तुम जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। जो आज्ञा ऋषि महर्षि, अभी जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। और कणिक लकड़ियाँ लेने चला गया और अभी वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू की थी, तभी हा हा हा, पकड़ लो, भागने ना पाए, मार डालो, हा हा हो हा। आज तुम बचकर नहीं जाओगे, आज हम तुम्हें मारकर अमर हो जाएंगे। और दुष्यंतों को उस पर अनेक प्रहार किए, लेकिन वह किसी तरह उनके हाथों से निकला। भागो भागो, हो। दुष्यंतों ने उनका पीछा किया, लेकिन अचानक शिखर ठोकर खा गिरा। इससे पहले उठ पाता, एक दुष्यंत उसकी तरफ पीठ पर खंजर घोंप दिया, बचाओ। और विशिक को मरा मानकर दुष्यंत ने सूखे
कुएं में डाल दिया। धड़ाम। और दुष्यंत खुशी खुशी अपने चारों घरों को लौट गए। न जाने बांस न बजेगी बांसुरी, अब महर्षि की मृत्यु का भय, अब महर्षि को मृत्यु का भय भी नष्ट हो गया। हा हा हा। और जब देर रात हो जाने पर नहीं लौटा तो कणिका अपने अभी तक नहीं जाग रही थी। क्या बात है बेटी, पिताजी श्री अभी तक नहीं लौटा, मुझे आवश्यक आवश्यक आकांक्षा है हो रही है। बेटी आकांक्षा बेकार में कर रही हो, कुछ लौट आएगा। पिताजी मुझे भय है कि कहीं दुष्यंतों ने उसे मार ना दिया हो। तुम सो जाओ, प्रातः होने पर खोज निकलेंगे, तुम चिंता ना करो। महर्षि के कहने पर कनिका अपनी कुटिया में चली गई और प्रातः काल तक नहीं लौटा तो कनिका के साथों ढूंढने के लिए बहुत खोजने पर भी उन्हें ऋषि नहीं मिला। पिताजी उसे अवश्य दुष्यंत ने मार डाला है, नहीं तो वह अब तक आश्रम में लौट जाता। तुम चिंता न करो, उसका शव मिल गया तो उसे हम जीवित कर दूंगा। और ऋषि को ढूंढते ढूंढते सूखे कुएं के पास पहुंचे, परंतु चील कौवे वहाँ मंडराते देखा। पिताजी वहाँ चील कौवे क्यों मंडरा रहे हैं गाँव गाँव? लगता है वह कोई जीव जंतु का शव पड़ा है। और कुएं के पास पहुंचकर जब जाकर देखा तो सचमुच ही यह तो किसी मानव का कहीं ऋषि का तो नहीं। और अगले क्षण संजीवनी विद्या से महर्षि ने शव को जीवित कर दिया। ओम नमः संजीवनी कर्णिका। और तब लता बेलों की तरह सहायता से किसी को कुएं से बाहर निकाल लाए और तीनों आश्रम की तरफ लौट चले। और जब ऋषि आचार्य के ऋषि को राजा बनने की बात सुनी थी, तब से बेचैन हो उठा था। एक रात उसे अपने कक्ष में सो रहा था। मार दो दुष्ट को, सेनापति को मार डालो। अरे यह क्या, यह शोर कैसा? कहीं आचार्य की बात तो सच तो नहीं हो गई? और तभी भयंकर शोर के साथ ही कक्ष में दरवाजा गिरा और मार डालो दुष्ट को, मार डालो शारिक को, मार डालो शारिक, अब तेरा अंत निकट आ चुका है, आज तुम मेरे हाथों नहीं बचेगा। दृष्टि का राजा मैं बनूंगा। यह कहते हुए सैनिक ने उसके तीव्र प्रहार किया और अभी वह तलवार कर दो टुकड़े कर देता, इससे पहले चीख मार कर उठा, नहीं मुझे मत मारो। ओह, लगता है आज फिर इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? ओह कुछ नहीं, मैंने तो एक बुरा सपना देखा। कैसा सपना? क्या तुम इस सपने में बारे में नहीं बताओगे? एक सांप धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है, वह मुझे काट लेना चाहता है, लेकिन उसके काटने से पहले ही उसके टुकड़े कर दूंगा। मैं आज ही उसका दुष्ट का अंत कर दूंगा। यह इतना कहकर श्रमिक कक्ष से बाहर निकला और फिर वह ऋषि की हत्या की योजना बनाकर अगले दिन गुरुकुल पहुंचा। आओ वत्स आओ, तुमने बुलाने पर यह संदेश ही भेजने वाला था। आचार्य, आप मुझे बताइए क्यों बुलाना चाहते थे? वत्स राजकुमार, कुंभ का शस्त्र विद्या पूरी हो गई है, आप उसे कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आचार्य कुंभंज को बुलाया और उसे शरीक भी उसके साथ आया। मैं कुंभंज को लेने आया था आचार्य। मैं सीधे नगर में कुंभंज युवराज बनाने की समारोह करना चाहता हूँ। आचार्य, आप समारोह में अवश्य आना होगा। मैं आने का प्रयास करूँगा बस। कुंभंज, वैसे तुम्हारे अपने पिता का साथ जा सकते हो। ओह क्षणिक, मेरे माता पिता का हत्यारा। और कुंभ के साथ रथ के पास पहुंचा और फिर सोचकर आचार्य फिर लौट पड़ा। आज मैं सांप को अंत कर दूंगा। आज यह आचार्य के अतिथि न होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। कहो बस, कैसे लौट आए? आचार्य, अचानक मुझे एक बात याद आई गई, किंतु मैं इस संदर्भ में विशेष पढ़वांग नहीं
खिंचवाना है। नगर में पहुंचकर संदेश भेजने की बहुत देर हो जाएगी। सोचता हूँ आप यश से ग्रीफ यह कार्यभार अच्छी प्रकार कर लेगा। क्यों नहीं, ग्रीफ अवश्य तुम्हारा संदेश पढ़वा बन देगा तक पहुंचा देगा। आचार्य के आदेश पर ग्रीस संदेश पत्र लेकर तुरंत ही प्रस्थान करना पड़ा। ओह, आज मेरे हाथों ही बच गया, लेकिन अधिक दिन तक नहीं बचेगा। इस काम के लिए पूरे करने के लिए मैं इसे अवश्य मार दूंगा। और उस दिन शार्मिक मन ही मन बहुत खुश हुआ और नगर में लौट गया। पड़वाक जिसे युवक को भेज रहा हूँ, यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे तुरंत मार कर खा जाओ। शार्मिक, अब यह युवक की मृत्यु का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। उधर एक दिन जब महर्षि शिशुक जंगल में चारा लाने के लिए कहा, पिताजी शिशुक को जंगल में अकेला जाएगा तो कभी मैं भी उसके साथ जाऊंगी। अगर दुष्यंत ने इसे मार कर सब कहीं गायब कर दिया तो आप उसे जीवित कैसे करेंगे? ओह, मैं तो कणिका को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? किसी इस विद्या से सिखाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठहरो। और वह श्री कुछ देर कुछ न बोल और कणिका के ऋषिक को दौड़ पड़ी। अरे ऋषिक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और कणिका को सारा दिन जंगल में ऋषि के साथ रही। कणिका, पता नहीं मुझे महर्षि वह संजीवनी विद्या क्यों नहीं सिखा रहे। नहीं, वह तुम्हें अवश्य संजीवनी विद्या सिखाएंगे जब तुम मेरा विवाह करेंगे, और संजीवनी विद्या तो सिखानी ही पड़ेगी। और मेरी यह हट तो तुम जानते ही हो। दोनों अपनी बातों में खोए थे। तब उधर वृक्षों की और झाड़ियों के पीछे छुपे हुए कुछ दुष्यंत ऋषि को मारने का अवसर देख रहे थे। महर्षि द्वारा ऋषि को जीवन कर देने की बहुत झुसलाए हुए थे। साथियों, एक साथ इन दोनों पर ही आक्रमण कर दो। कुछ लोग कणिका के पकड़ो, कुछ लोग ऋषि को उठा लो, बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। यहाँ फिर महर्षि उसे जीवित नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, हम ऐसे ही टुकड़े टुकड़े सरोवर में फेंक देंगे जिसे उसका पता भी नहीं चलेगा। और अगले पर दूषित शोर मचाते हुए उन पर हमला कर दिया। हा 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 हा। और दूषित शरीक को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो कणिका ने उन्हें रोक दिया। नहीं, तुम मेरे होते हुए ऋषि की परछाई भी नहीं छू सकते। जाओ कणिका, तुम आगे से हट जाओ, हम इसका जीवित नहीं रहने देंगे। हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं हटूंगी और तुमसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। कणिका, अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम्हें भी मार दूंगा। तुरंत हट जाओ। नहीं। और फिर कणिका देखते ही देखते दुष्यंत ने उठाकर ले चले। रुक जाओ, क्षणिक को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। रुक जाओ। बहुत दूर जंगल में ले जाकर दुष्यंत ने ऋषि के टुकड़े टुकड़े करके सरोवर के जल में फेंक दिए। हा, संजीवनी विद्या सीख रहा था। मर गया, और महर्षि को इसका सब भी नहीं मिलेगा। अब जीवित कैसे करेंगे? और उधर तेजी से दौड़ती हुई कणिका आश्रम में पहुंची। पिताजी, महाराज दुष्यंत को शिकर उठा ले गए, अवश्य ही उसकी हत्या कर डालेंगे। जल्दी चलिए बेटी, धैर्य रखो, हम चलते हैं। यदि दुष्यंत ने उसे मार डाला तो हम उसे पुनर्जीवित कर देंगे। और कणिका के साथ ऋषि घने जंगल में और चल दिए। जंगल में आगे बढ़े, ढूंढते ढूंढते वह ऋषि को पता नहीं। आखिर उन्हें ढूंढते दोनों सरोवर के किनारे पहुंचे। पिताजी, दुष्यंत इसको न जाने कहाँ ले गए। ढूंढते हुए हम कितनी देर हो गई है, मुझे प्यास लग रही है। कणिका, पास में ही सरोवर है, जल पी लो। और वह जल के लिए कणिका सरोवर में बढ़ी।
और किनारे पर पहुंची। जैसे ही कणिक जल पीने के लिए झुकी, अरे नहीं, सरोवर के जल में लाल रंग क्यों है? कहीं दुष्यंतों ने श्रिक को मारकर यहीं इसी सरोवर में। तभी कणिका की तेजी से दौड़ी। पिताजी, दुष्यंतों ने अवश्य ही ऋषिक को मारकर इस सरोवर में फेंक दिया है। देखो इस सरोवर में जल कितने लाल है। महर्षि ने लाल रंग देखते चौंका। ओह हाँ, दुष्यंतों ने ऋषिक की हत्या करके उसका शव इसी सरोवर में फेंक गया। तुम धैर्य रखो ऋषिका, मैं उसे अभी जीवित कर देता हूँ। और फिर महर्षि ने अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और अगले ही क्षण वह सरोवर से बाहर निकला है। और ऋषि को निकलते ऋषिवर चरण स्पर्श करे और कनिका से महर्षि का, महर्षि पिताजी, आप कब तक ऋषि को बार बार जीवित करते रहोगे? अगर आप दृश्यों को मार कर खा गए तो फिर कैसे इन्हें जीवित होगा? आप इस संजीवनी विद्या को सिखाकर अमर क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। समय आ गया है जब मैं ऋषि को संजीवनी विद्या उसे तुम्हारा ब्याह कर दूं। उस दिन आश्रम में लौटते ही कणिका ने बहुत प्रसन्न थी। उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था। और उधर गरीब पड़गांव में पहुँचते बहुत देर हो गई थी। धूप लंबी यात्रा से थक गया था। ओह, दोपहर का वक्त है, कुछ देर इस वृक्षों के नीचे आराम कर लूं, फिर यात्रा करूंगा। और वह वृक्ष की ठंडी छांव में कुछ देर में गरीब को नींद आ गई। खर्र। और बहुत देर तक ग्रीस की आंखें वह सोता रहा। शाम हो गई तो पड़वांग की लड़की श्रेष्ठा अचानक ही घूमती हुई आ गई। अरे यह कौन है सो रहा है? कितना सुंदर है, शक्तिशाली है। अगर इसे दुर्यंत ने देख लिया तो इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और ग्रीस को देखते ही शर्मा उस पर मोहित हो उठी और मन में सोचने लगी, यह तो बिल्कुल मेरे सपनों का राजकुमार है। जैसा काश मेरा विवाह इससे हो जाता। यह कैसे संभव हो सकता है? और सिस्टर ने जब ग्रीस को अधिक पास आकर देखा तो चौंक पड़ी। अरे यह युग के पास वस्तु है, जरूर यह कोई संदेश पत्र है, इसे खोलकर पढ़ना चाहिए। और उसने श्रेष्ठा ने वह संदेश पत्र धीरे धीरे उठाकर पढ़ा। ओह, तो यह रहस्य यह युग को भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगी। यह जरूर संदर्भ इस संदेश पत्र के बदल दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इस संदेश पत्र को बदल दूंगी। और सिस्टर ने जल्दी ही संदेश पत्र को बजाय दूसरा संदेश पत्र लिखकर रख दिया और वैसे ही बहुत दूर चली गई। और कुछ देर बाद श्रेष्ठ नदी नींद खुल गई। ओह, सूरज डूबने वाला है, मुझे जल्दी ही पड़वांग में पहुंचना चाहिए। और फिर घोड़े पर सवार होकर ग्रीस चल दिया। और पड़वांग में पहुंचकर ग्रीस उसे संदेश पत्र दिया। पड़वान ने पढ़कर हैरान हो गया। पड़वान, यह युग विश्व का राजा बनेगा। तुम इसके साथ अपनी पुत्री श्रेष्ठा का विवाह कर दो। श्रेष्ठ ने पत्र के अनुदान, यदि यह विश्व का राजा बना तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। कल मैं ही श्रेष्ठा का विवाह इससे कर दूंगा। और फिर वे अगले दिन विशेष षड्यंत्र धूमधाम से ग्रीस का विवाह अपनी बेटी के साथ श्रृंग से कर दिया। और कुछ दिन बाद श्रेष्ठ गरीब के विवाह पिता की पुत्री से हो जाने का समाचार मिला तो वह चौंक उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। मैंने पत्र में उसे मार देने का लिखा था। उस स्वांग ने अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दिया?
महाराज जी अवश्य ही उस युवक की कोई गड़बड़ की होगी। और महाराज अब वह युवक को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी मारने का पड़वांग नाराज हो जाएगा, क्योंकि पड़वांग का भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्या आचार्य की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? यह सोचकर क्षणिक ने कहा, तुम ठीक कहते हो। उस युवक को की बुद्धिमानी से मारना होगा, नहीं तो पासा पलट सकता है। उधर महर्षि संजीवनी विद्या सीखने का प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों बाद महर्षि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने वाली है। आज अंतिम संजीवनी मंत्र की शिक्षा दूंगा। आओ मेरे साथ जंगल में चलो। जो आज्ञा स्वामी। महर्षि मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वे दोनों आश्रम से दरवाजे से बाहर निकले थे कि पिताजी ठहरिए, मैं आपके साथ चलूंगी। तभी फिर कुछ ही क्षण पर नीरजना ने वहाँ पहुंची। अरे तुम हमारे साथ जंगल चलकर क्या करोगी? तुम आश्रम में रहकर भोजन की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, अवश्य आपके साथ चलूँगी। यह श्री की परीक्षा देखूंगी। और आखिर कणिका की हठ के आगे महर्षि हार गए, माननी पड़ी और वह चलने की आज्ञा दे दी। मैं जानता हूँ तुम बहुत हठी हो, चलो हमारे साथ चलकर यह परीक्षा देख लो। और पिताजी कितने अच्छे हैं। और अब तीनों उस घने जंगल में पहुंच गए, जहां उन्हें एक बाघ और हिरण के पीछे दौड़ते देखा। ओह पिताजी, यह बाघ तो इस हिरण को मार कर खा जाएगा, इसे रोकिए पिताजी। नहीं बेटी, हिरण तो बाघ का भोजन है, बाघ का तो इसका शिकार करेगा। महर्षि आप आज्ञा करें तो मैं इस बाघ से हिरण को बचा लूँ। अगर तुम हिरण का शिकार होने से बचा लोगे तो अपनी परीक्षा कैसे दोगे? तभी उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दी। ओह ऋषि, लगता है बाघ ने हिरण को अपना शिकार बना लिया। अब तुम बाघ को भगाकर केवल उसका मृत शरीर ले आओ। और कुछ देर बाद ऋषि ने मृत शरीर को उठा लाया। अब महर्षि उसे अंतिम मंत्र की शिक्षा दी। ऋषि अब संजीवनी विद्या का यह हिरण को जीवित करके दिखाओ। जो आज्ञा महर्षि। और ऋषि शरीक ने मृत हिरण को अपने सामने रखी संजीवनी विद्या अपने सामने रखकर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। ओम नमः शिवाय नमः। और कुछ ही देर बाद हिरण उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे इधर उधर देखा और छलांग मारता हुआ झाड़ियों में चला गया। ऋषि अब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महर्षि मैं ने इतना ही कहा था और उसका शरीर लुढ़क गया। पिताजी, महाराज जी। और ऋषि पिताजी को क्या हो गया? कणिका, महर्षि अपने प्राण का बलिदान कर दिया। अपनी मृत्यु हो जाने का भय, शायद वे संजीवनी विद्या मुझे नहीं सिखा रहे थे। और फिर महर्षि के अंतिम संस्कार कर दोनों आश्रम की ओर चल पड़े। और उसी दिन राजा प्रणवास ने दुष्यंत को माम दंडिका की मृत्यु का समाचार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महर्षि की मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने अपनी स्वयं आंखों से देखा है। महर्षि का अंतिम संस्कार होते देखा है। इसका मतलब महर्षि ने उस युवक को संजीवनी विद्या सिखा दी, लेकिन उसकी मृत्यु स्थिति में हो सकती थी। गिरीश को जल्दी से जल्दी दुष्यंत के साथ लेकर आओ। गिरीश, तुम जल्दी से दुष्यंत को साथ लेकर जाओ और युवक को बंदी बना लो। देविका, तुम जल्दी से दुष्यंत को मेरे साथ जाने के लिए तैयार करो। हम युवक को अपने हाथों नहीं बच सकेगा। और गिरीश बहुत ही दुष्यंत
दुष्यंतों के आश्रम की ओर चल दिए। और श्री और कणिका आश्रम में एक कुटिया में उदास बैठे थे। कणिका, जितने जल्दी हो सके हमें यह आश्रम छोड़ देना चाहिए। भले ही दुष्यंत हमें मार नहीं सकते, लेकिन मुझे बंदी बना सकते हैं। हाँ, अगर दुष्यंतों ने तुम्हें बंदी बना लिया तो फिर कहीं भाग भी न सकोगे। और वह दोनों यह कह ही रहे थे, उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। ओह, किसका? लगता है दुष्यंत को माई की मृत्यु का पता चल गया। उन्हें यह भी पहुंचने में से पहले ही हमें पिछले रास्ते से भाग निकलना चाहिए। और फिर पलक झपकते ही विलंब किए बिना दोनों ही आश्रम के पिछले दरवाजे से जंगल की ओर भाग निकले। कुछ देर में ग्रीष् दुष्यंतों के साथ आश्रम में पहुंचा। वह दोनों इस कुटिया के पीछे होंगे, उनका पकड़कर बाहर ले आओ। उन्हें कुटिया में तलाश करो। सारी कुटिया देख लेने के बाद दोनों का नहीं मिले। वह दोनों यहाँ नहीं है, इसका मतलब वह हमारे आने से पहले ही भाग गए। उनको ढूंढो, आखिर वह भाग कर कहाँ जाएंगी। अब तेजी से जंगल की ओर बढ़ गए और कुछ दूर बाद दुष्यंतों जंगल को घेर लिया। याचिका, तुम भाग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और देखते ही देखते ने उनका पीछा किया और फिर दोनों तेजी से भागते हुए एक वृक्ष की भागने लगे। कुछ ही देर में वृक्ष उनके पास पहुंचा गया। तुम बचकर नहीं जा सकते, तुम्हें दोनों को बंदी बना कर ले जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते। तुम जाओ यहाँ से, तुम आगे से हट जाओ लड़की, नहीं तो विवश होकर तुम्हें भी हस्तर उठाना होगा। ठहरो, मुझे दुष्यंतों का बंदी बनकर रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इसे बंदी बन गया तो किसी को अपना बदला नहीं ले सकूँगा। मैं किसी से अपना बदला नहीं ले सकूँगा। बदला? तुम्हें किससे बदला लेना है? मुझे दुष्यंत के राजा शर्मिक से अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। उसी ने मारने पर मैंने महर्षि से संजीवनी विदासी की है। इतना सुनते ही शिष्य के मस्तिष्क में अनेक विस्फोटों के साथ हुए। अगले क्षण, तुम क्षणिक हो मेरे छोटे भाई शिखर? ओह क्या क्षणिक? ओह मेरे भाई, बड़े भैया ग्रीष्। और अगले पल क्षण दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। क्षणिक, तुम महर्षि के पास से पहुंच गए। ग्रीष्म, मेरे भैया, तुम सिद्धांतों के साथ कैसे मिल गए? हाँ भाई, बहुत लंबी कहानी है। उन दुष्यंतों के आने से पहले तुम घोड़े पर बैठकर भाग जाओ और शरीक से बदला जरूर लेना। तुम नगर में पहुंचो, लोगों को शरीक के खिलाफ करो और दुष्यंत की अपने साथ मिलाने की कोशिश करूंगा और जल्द ही मेरे घोड़े पर भाग निकलो, वे आने वाले होंगे। और कणिका के साथ तीव्र गति से हस्त की तरफ और चल दिया और ऋषिक कणिका को लेकर सिर्फ हस्तप्रस्थ के पहुंचा। ऋषिक, यह नगर कितना सुंदर है, अब यहीं रहेंगे। हाँ कणिका, लेकिन पहले हमें इस नगर में रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी होगी। मैं इस नगर में अपरिचित हूँ। बचपन में से अब तक जंगलों में ही रहा हूँ, पहली बार नगर देख रहा हूँ। कणिका, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले कुछ दुकान पे खरीद कर पेट भर लो। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, दुश्मन से बचकर भागने थक गई हूँ। और फिर एक हलवाई की दुकान पर उन्होंने खाने के लिए कुछ वस्तु सामान खरीदी। हलवाई से खाने का सामान लेकर वे दोनों एक कुएं के पास बैठकर खाने लगे। तभी भागो भागो, सैनिकों पकड़ो और सैनिक लोगों को पकड़ो, ओह ओह भगाओ, अपनी जान बचाओ। कणिका, अचानक ये नगर में तूफान सा क्या उठा है? बचाओ बचाओ। हाँ, तभी तो ये लोग इधर उधर चहल पहल दिखाई दे रही है। कुछ क्षण में लोग सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। और तभी
विशिष्ट ने भागते लोगों में एक आदमी को रोककर पूछा, यह लोग जल्दी में इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? क्या तुम्हें परदेशी हो? भाग कर कहीं छुप जाओ, नहीं तो यह सैनिक तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। और कुछ ही देर में सैनिकों का पीछा करते हुए सैनिक वहां से गुजरे। सैनिकों पकड़ो। वो सैनिकों ने बहुत से लोगों को पकड़कर वापस लौटते दिखाई दिए। स्टाक स्टाक सैनिकों को लोगों को मारते पीटते दूर ले जा रहे थे। स्त्री पुरुष रोते बिलखते वहाँ वहाँ के यहाँ बिलखते हुए वहाँ आए। हाय मेरे लाल, मेरे जालिमों, मेरे पकड़ लिया, हाय मेरा बेटा, हाय बापू बापू। जैसे वे पास पहुँचे, विशिष्ट ने युग से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? सैनिकों लोगों को किस लिए पकड़ कर ले गए हैं? भैया हमारे भाग्य में खराब हैं। सैनिक राजा बनना है तब से ऐसा ही है, दुख सहने पड़ रहे हैं। सैनिक के राजा तुम्हें कैसे दुख सह देता है? भैया तुम्हें कुछ शायद तुम दूसरे राज्य से आए हो। सैनिक हर हफ्ता लोगों को पकड़वा कर दुष्यंतों के राजा बड़बाग को खाने के लिए भेजता है। वह आदमी सारी बातें सुनकर कहा, लेकिन तुम लोग राजा दुष्ट के अत्याचार सहते हुए देशद्रोह क्यों नहीं कर देते? हम देशद्रोह कैसे कर सकते हैं? श्रमिक दुस्सारों का राजा संधि कर ली रखी है और दुष्यंतों को बुलाकर हमें जीवन नहीं रहने देंगे। नहीं, अब शरीक का अत्याचार और नहीं चलेगा। तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं शरीक को मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ। और फिर देखते ही देखते बहुत से लोगों की विशेष शरीक के साथ हो गई। और शरीक ने लोगों को बताया, कल सैनिक पकड़ने के लिए लोगों को दुष्यंत के को देने जाएंगे और सैनिक उन लोगों से छुड़ा लेंगे। योजना बनाई। अगले दिन उसे लोगों की सहायता से जंगल में आते सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो। और लगता है आज इन सब की मौत आई है। मौत तुम्हारी आई है सैनिक कुत्ते। और ऋषिक ने उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। और कुछ ही देर में ऋषिक ने बहुत से सैनिकों को मारकर सभी लोगों को मुक्त कर दिया। वह युद्ध में मार गए युवों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिखाया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। ओह आचार्य, ऐसा चमत्कार तो कभी नहीं सुना। मरे हुए लोग जीवित हो गए। और उचित अवसर देखकर श्री ने अपना रहस्य प्रकट किया। भैया तुम्हारे प्रिय राजा चंद्र का पुत्र ऋषिक हूँ। पूरे राज्य के लोगों के साथ दे रहा हूँ और सार्मिक का अत्याचारों से मुक्त करा दूंगा और राज्य किसी को मार काट नहीं दूंगा। ओह राजकुमार श्रीक, ओह मंत्री का बेटा राजकुमार श्रीक जय हो। और फिर श्रीक को जय घोष वातावरण में गूंज उठा। धीरे धीरे श्रीक विद्रोहियों की संख्या बढ़ती रही थी। कुछ ही दिनों में अस्पृश्य में अधिक से अधिक लोग श्रीक के साथ मिल गए थे। एक दिन बहुत से लोग श्रीक ने आक्रमण कर दिया और श्रीक ने जहाँ से भी गुजरता लोग उसके साथ होते जाते। और श्रीक ने विष्णु पर आक्रमण का पता चला। ओह राजकुमार श्रीक और अब वह पराक्रमण करने के लिए मृत केतु, तुम आज ही पड़गांव को सूचना और दुष्टों को बुलाओ और दुष्ट लोगों को खाने को मिलेंगे। और पड़ियन ने समाचार मिला तो भी के साथ बहुत दृश्य और लड़के को लड़ने के लिए भेज दिया। अच्छा महाराज, ओह शरीक से बदला लेने का समय आ गया है। और ऋषिक तुम बहुत दुस्साहसी दुर्वंशों को अपने साथ ले जाओ और शत्रुओं की
की रक्षा करो। वो दुष्यंत सैनिकों को क्षत्रियों के साथ मिलकर शरीक लोगों को आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में उन्हें बहुत से लोगों को मार डाला, परंतु दुष्यंत ने विशेष ने उन सब लोगों को जीवित कर दिया और पुनः दुष्यंत की संख्या कम होने लगी। और जब बहुत दूर मारे गए तो शरीक ने कहा, साथियों, हम शरीक का साथ देते हैं, हमारे सभी मारे गए साथियों को जीवित कर देगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ हाँ, शरीक का साथ देते हैं, हमें बचाओ। और फिर दुष्यंतों ने पलटकर सैनिकों को मारना आरंभ कर दिया। अरे, यह तो अभी तो दुष्यंत हमारे साथ थे, मारो सैनिकों, मारो, अब तो हमारे साथी मार काट रहे, भागो। और कुछ ही देर में युद्ध का पासा पलट गया चुका था। युद्ध के मैदान में भागने लगे और अधिकारी सैनिक शिखर के साथ मिल गए थे। ओह राजकुमार, अब हम आपके साथ हैं। राजकुमार की जय हो। और जब कुछ देर बाद श्री ग्रीष्म और श्री के सैनिक को मारते हुए राजमहल में पहुंचे तो महाराज ऋषिक ने उन्हें दोनों को देखा। अरे, ये दोनों तुम यहाँ पहुँच गए, अब तुम्हें भाग निकलना चाहिए। रुक जाओ शरीक, अब तुम्हारा बचकर नहीं भाग सकते। ऋषिक, आज हम तुम्हें मारकर अपने माता पिता की हत्या का बदला लेंगे और चंद्र मौली के पुत्र हैं। और ग्रीष्म ने आगे बढ़कर क्षत्रिय पर वार किया, चचाक। और ग्रीष्म ने एक तीव्र प्रहार से सैनिक की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं जंगलों में चला जाऊंगा, लेकिन हम तो यमलोक पहुंचाने के आए हैं। याद रख दोस्त, तेरी बुराई एक दिन अंत होता है और आज तेरा अंत होगा। विश्वासु हाथी अपने भगवान को याद कर ली। ओह, उस दिन आचार्य ने ठीक कहा था, यह युवक एक दिन राजा बनेगा। और फिर आगे बढ़ते ही शरीक के पेट में तलवार घोंप दी। और शरीक का मरा हुआ शव उन्होंने महल के बाहर पेड़ पर लटका दिया। आखिर दोस्त अपनी सजा मिल गई, बहुत अत्याचार किए थे इसने। और उसी दिन भारी भीड़ और सम्मेलन पर ग्रीष्म ने कहा, भाइयों, बहुत भले हैं दुर्यंत के भले ही दुर्यंत ने सहायता की, युद्ध में विजयी हुई, लेकिन हम दुर्यंत को किसी आदमी को खाने नहीं देंगे। हम उसकी उनसे इसी शर्त पर संधि स्थापित करेंगे। मित्रों, हम शपथ लेते हैं कि अब किसी को मार कर नहीं खाएंगे। आज के बाद हम केवल जानवरों को ही मांस खाया करेंगे। और राजकुमारी की जय हो। और फिर शिवप्रस्थ की प्रजा बहुत धूमधाम से राजकुमार ऋषिक का राजगद्दी पर बैठा दिया और ऋषिक ने सेनापति बना दिया। और महाराज ग्रीष्म की जय हो। समाप्त दोस्तों।